तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पूजा के बारे में कई दिनों से चर्चा हो रहा था। उपचार के साथ मानस पूजा, जीता जागता मनुष्यमय पूजा इत्यादि। अभी सब चर्चा का एक समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज थॉट्स हैज़ बीन डन इन श्रीमद् भागवतम। भक्ति शास्त्र की जो सार है श्रीमद् भागवतम में, तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय में 3 श्लोक में 25, 26, 27 इसको समन्वय किया गया है। वहाँ पर श्री भगवान कहते हैं सबके लिए क्या करनी है, स्टेजेस। पहले बताते हैं कि मूर्ति में मेरा पूजा करो, ज़रूर कोई भी विग्रह में मेरा उपस्थिति कल्पना करते हुए पूजा संपन्न करो। अंतर का भक्ति कोई वस्तु का माध्यम से अर्पण करो। वस्तु ये उपचार गैर है, गौण है, भक्ति मुख्य है। और इसके साथ साथ अपना जो कर्तव्य कर्म वो भी संपादन करो, और साथ साथ भक्ति के साथ ये पूजा भी किया करो। कब तक? जब तक अपने भीतर एवं सबके भीतर ईश्वर का दर्शन ना हो जाए। ये जो मूर्ति पूजा एवं हमारे जो दैनंदिन कर्म, इसके एक पर्पस है, उद्देश्य है, उद्देश्यहीन नहीं है। ये कोई स्टीरियोटाइप यंत्र चलित कर्म नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म दिया है, इसमें कहा गया है कि तब तक किया जाए जब तक सबके भीतर भगवान का दर्शन न हो जाए। सबके भीतर मेरे को और अपने भीतर मेरे को, अर्थात सब भूत में भगवान दर्शन लाभ तक ये मूर्ति पूजा एवं जो दैनंदिन कर्म धारा जारी रखना चाहिए। और उसके परवर्ती श्लोक में चेतावनी दिया गया है कि अगर कोई स्वार्थी बनकर अपने साथ अन्यान्य जो मनुष्यधारी एक विराजमान है, अगर उनको वो उपेक्षा करे, उनको पूजा ना करे, तब क्या होगा? उनके ये व्यक्ति को डिफॉल्टर, उनका मृत्यु भय से झेलना पड़ेगा। क्यों भी कुछ भी कर ले, लेकिन उनका वो मर्तदान छोड़ने के बाद पुनः एक अष्टमय संसार करना पड़ेगा। और तब हमें क्या करनी है? फाइनल, जब हम प्रिलिमिनरी जो था, जिस सबके भीतर भगवान है, ये मानकर अपना कर्तव्य कर्म करें, लेकिन
अनुष्ठानिक औपचारिक पूजा भी किया जाए विग्रह में। जब सबके भीतर एवं अपने भीतर वही भगवान का दर्शन होगा तब क्या होगा, तो सबको पूजा किया जाए। तो आखिरी श्लोक में श्री भगवान कहते हैं वर्स 27, 3:29-27 में, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्चयेत् दानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के त्रयोदश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज उनके विभिन्न संदेश एवं भाषण में बारंबार ये श्लोक उद्धृत करते थे। ये श्लोक उनके अत्यंत प्यारा था। जब विदेश में भी भ्रमण करते थे, वहाँ पर भी जब हम थे, उनके भाषण सुनने का अवसर मिला था। भारत में था, फिर बेलूर मठ में एक साथ रहा। जब वो त्रयोदश संघाध्यक्ष थे, ये श्लोक वो पूजनीय महाराज बारंबार उल्लेख करते थे, क्योंकि ये हमारे सेवा दर्श का मूल नींव है। वो कहते हैं कि आखिर में सबके भीतर वही भगवान को दर्शन करते हुए सबको सेवा करो, जीव मात्र की सेवा करो। कैसे? घमंड के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं। अर्चयित दानो मानाभ्याम मैत्र्या, अर्थात वर्शिप विथ ऑनर, गिफ्ट एंड लव। जो नाना प्रकार के उपचार जो कि तुम्हारा दिल का इच्छा होती है सेवा करने के लिए, प्यार का दृष्टांत स्वरूप एवं श्रद्धा सहकार, तो ऑनर एवं प्रीति के साथ, प्यार के साथ ऑफर करो, क्योंकि चारों ओर भगवान का जो विराज देखते हुए तुम्हारे भीतर जो भगवान है, जो बाहर जो भगवान है, वो अलग नहीं है, वो अभिन्न है। से अभिन्नता दृष्टि कौन से सबको सेवा करो और वो तुम्हारा जीवन का पराकाष्ठा होगा। तो ये क्या होगा उनका, एक दर्शन के बारे में कह रहा है। पहले पूजा एवं कर्म, वर्क एंड वर्शिप, उसके बारे में जब सबके भीतर वही भगवान को दिखा जाएगा, देन एवरीथिंग बिकम्स वर्शिप। और कर्म नहीं रहा, वर्क इज वर्शिप एंड वर्क एज वर्शिप हो गया। तो पूरा जीवन ही एक भगवान का सानिध्य में, उनके चिंतन में भरपूर हो जाएगा। ये अनुभूति स्वामी विवेकानंद की जो साकार प्रति कविता है वहाँ पर निवेदन किया आखिर में। ब्रह्म होते कीट परमाणु, सर्वभूते সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে এ সবার পায়। From the highest God to the lowest blade of grass, कीट परमाणु घास और ब्रह्म, सबके भीतर
एक ही परमात्मा विराजमान है। तो उसको क्या करना है? मौन प्राण शरीर अर्पण कर सके। हमारे शरीर, मन, अंतरात्मा, सब कुछ जो प्रतिष्ठान के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया जाए, सब अर्पाए। বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর। जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সেবিছে ईश्वर। यही स्वामी जी का आखिर बात है। स्वयं भगवान चारों ओर विभिन्न रूप में, विभिन्न वर्ण, विभिन्न आकृति, विभिन्न स्वभाव, चारों ओर विराजमान है। एवं जब चारों ओर भगवान को ही विराजमान तुम देखोगे, वही प्रेममय को सर्वभूत में दर्शन कीजिए। इट्स नॉट ये थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इट्स एक्चुअल रियलाइजेशन। तब क्या होगा? हमारा जब मन, प्राण, शरीर इनको सब सेवा में लगा दो। इट्स ए प्रिविलेज टू बी एबल टू सर्व द वेरिटेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एवरीवेयर। तो ये जो तो भगवान को और पहले विग्रह में था, अभी जीता जागता मनुष्य के भीतर वही भगवान को दिखाया जाएगा। अभी तब कहते हैं जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সেবিছে ईश्वर। ईश्वर को कहाँ हम तलाश करेंगे? चारों ओर वही तो ईश्वर विराजमान है। तो जो जीता जागता जीव है उसको समस्त सामर्थ्य, शरीर, प्रेम एवं प्राण दे के सेवा किया जाए, वही ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तो पूजा एवं जीवन एवं आध्यात्मिकता की अपूर्व समन्वय स्वामी विवेकानंद अपने जीवन दर्शन से किया, और वही रामकृष्ण संघ का समस्त कर्म का मूल प्रेरणा है, स्रोत है। दिस इज द एसेंशियल impetus to serve God everywhere around us। जो भी हम कर्म करते हैं वो कुछ पाने के लिए नहीं, वो हमारा हृदय का एक समर्पण है, एक प्रेम का निदर्शन है। हम भगवान को प्यार करते हैं। जब वही भगवान चारों ओर दिखाई पड़ेगा तब हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। Wherever we look, we see the Almighty। हमारे जो परम प्रिय ईश्वर है वो सामने दिखाई पड़ेगा। It's an actual realization। तब मन प्राण भरपूर हो जाएगा। यही पूजा का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। इसीलिए पूजा के इतना प्राधान्यता दिया गया है। पूजा समझना पड़ेगा पूजा क्या है, लेकिन मूर्ति पूजा से शुरू करने से, प्राथमिक रूप से, प्राथमिक भावना से मूर्ति पूजा चाहिए। लेकिन मूर्ति पूजा के साथ साथ जो जीव सेवा भी करनी है, एवं आखिर में वही जीव के भीतर ईश्वर का दर्शन करते हुए जीवन पूर्ण हो जाता है, सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। फिर ये भक्ति का जो परवर्ती अंश है हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।